आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत आने वाले मन की दशा, शरीर की दशा तथा शारीरिक संवेदना की दशा दर्शाने वाले तथ्य एवं पूर्व दोषसिद्धि का साक्ष्य दिया जा सकता है नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि मन की दशा, शरीर की दशा तथा शारीरिक संवेदना की दशा दर्शाने वाले तथ्य से आप क्या समझते हैं? क्या पूर्व दोषसिद्धि का साक्ष्य दिया जा सकता है? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। मन की दशा, शरीर की दशा तथा शारीरिक संवेदना की दशा दर्शाने वाले तथ्य, जिसे धारा 14 में बताया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अनुसार निम्नलिखित तथ्य सुसंगत हैं। नंबर 1, विवादक या सुसंगत मन की दशा दर्शाने वाले तथ्य है। नंबर 2, विवादक या सुसंगत शरीर की दशा दर्शाने वाले तथ्य है। नंबर 3, विवादक या सुसंगत शारीरिक संवेदना की दशा दर्शाने वाले तथ्य है। नंबर 1 पे जो दिया गया है मन की दशा दर्शाने वाले तथ्य, इसे देख लेते हैं। धारा 14 के अनुसार मन की दशा के अंतर्गत आशय, ज्ञान, सद्भावना, उपेक्षा, उतावलापन, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य, सदिच्छा इत्यादि आते हैं। ये सभी मानसिक तत्व हैं। जब किसी प्रकरण में मन की दशा विवादक या सुसंगत हो तो उसे दर्शाने वाला प्रत्येक तथ्य सुसंगत है। धारा 14 में प्रावधानित नियम न्यायालय को प्रचंड विवेकाधिकार प्रदान करता है। न्यायालय प्रत्येक तथ्य की जांच कर यह निर्धारित कर सकता है कि वह मन की दशा दर्शाता है या नहीं। ऐसे तथ्य जिनके प्रति न्यायालय संतुष्ट हो कि वे मन की दशा दर्शित करते हैं सुसंगत होंगे तथा उन्हें सिद्ध किया जा सकता है। उदाहरण देख लेते हैं। ए के ऊपर बी की साजिश हत्या करने का आरोप है। ए का आशय दर्शित करने के लिए यह तथ्य साबित किया जा सकेगा कि ए ने पहले भी बी के ऊपर आक्रमण किया था। धारा 14 में वर्णित मन की दशा को स्पष्टीकरण 1 सीमित करता है। स्पष्टीकरण 1 के अनुसार जो तथ्य इस कारण सुसंगत हैं कि वह मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शाता है, वहाँ यह आवश्यक होगा कि ऐसे तथ्य से मन की दशा साधारणतः दर्शित नहीं होना चाहिए, अपितु ऐसे मन की दशा प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में दर्शित होना चाहिए। अगला उदाहरण है। ए आशय बी को गोली से मार डालने के लिए अभियोजित किया जाता है। यहाँ यह दर्शाया जा सकता है कि ए ने पहले भी बी को गोली मारने का प्रयास किया था, किंतु यह नहीं दर्शाया जा सकता है कि ए लोगों पर गोली चलाने का अभ्यासी है। नंबर 2 पर है शरीर की दशा। इसे देख लेते हैं। जहाँ कहीं किसी प्रकरण में किसी व्यक्ति की शरीर की दशा विवादक या सुसंगत हो, वहाँ ऐसी विवादक या सुसंगत शरीर की दशा दर्शाने वाला तथ्य सुसंगत है। यह कि कोई व्यक्ति दुर्बल है, स्वस्थ है, शक्तिशाली है, अपंग है, शारीरिक विकार से ग्रस्त है इत्यादि शरीर की दशा दर्शाने वाले तथ्य हैं। यदि कोई व्यक्ति जीवन बीमा पॉलिसी कराता है और 1 महीने पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जीवन बीमा पॉलिसी कराते समय अपने स्वास्थ्य के बारे में किया गया कथन सुसंगत होगा, क्योंकि शरीर की दशा को दर्शित करता है। धारा 14 का प्रथम स्पष्टीकरण यहाँ लागू नहीं होगा। स्पष्टीकरण 1 केवल उन्हीं मामलों में लागू होगा जिनमें मन की दशा सुसंगत या विवादक हो। नंबर 3 पे आता है शारीरिक संवेदना की दशा। इसे देख लेते हैं। जहाँ किसी प्रकरण में शारीरिक संवेदना की दशा विवादक या सुसंगत हो, वहाँ उसे दर्शाने वाला प्रत्येक तथ्य सुसंगत होगा। यह कि कोई व्यक्ति प्रसन्नचित्त है या करहा रहा है या चिल्ला रहा है इत्यादि शारीरिक संवेदनाओं की दशाओं के दृष्टांत हैं। अगला पॉइंट आता है इसके अंतर्गत पूर्व दोषसिद्धि का साक्ष्य। सामान्यतः अभियुक्त द्वारा किए गए पूर्व अपराध का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। यह नियम प्रज्ञा तथा सतर्कता पर आधारित है। पूर्व अपराध के लिए दोषसिद्धि न्यायाधीश के मस्तिष्क को अभियुक्त के प्रति प्रतिकूल प्रभावित कर सकता है। यह अन्यायकारी हो सकता है।
अपवाद स्वरूप अभियुक्त द्वारा किए गए पूर्व अपराध का विवरण दिया जा सकता है और वह सुसंगत होगा। नंबर 1, जहां अभियुक्त द्वारा पहले का किया गया अपराध सुसंगत है वहां उसकी पूर्व दोषसिद्धि ही मन की दशा दर्शित करने के नाते सुसंगत है। इसे धारा 14 के स्पष्टीकरण 2 में बताया गया है। नंबर 2 पर है, जहां अभियुक्त का बुराशील स्वयं विवादक हो तो पूर्व दोषसिद्धि बुरे शील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत होगी। इसे धारा 54 के स्पष्टीकरण 2 में बताया गया है। नंबर 3 में है, धारा 153 के अपवाद 1 के अनुसार यदि किसी साक्षी से उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है और वह यह कहता है कि उसने पहले कोई अपराध नहीं किया है तो उसकी बातों का खंडन करने के लिए पूर्व दोषसिद्धि को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और वह सुसंगत होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।